मॉर्निंग एवरीवन। अभी ये मैंने ओपन किया हुआ है बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये दिन में हमको ट्रेड करना है तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे विदाउट एनी इंडिकेटर। आपको प्राइस एक्शन अगर पता है तो आप क्या कर सकते हो कि ये इतना बड़ा गैप डाउन हो गया उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे सपोज किसी ने ऐसे ट्रेंड लाइन में बनाई है, वो तो ऑलरेडी गैप डाउन के अंदर टूट गया, लेकिन इस दिन के लिए हम प्लानिंग क्या कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप हो गया, तो फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन बेस्ड यहाँ पे किसी ने ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है, तो वो यहाँ पे नेक्स्ट डे में आपको हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट डे के लिए आपको फिर बड़े टाइम फ्रेम में जाके उसका व्यू चेक करना होगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या ब्रेकआउट हो रहा है, आगे के सपोर्ट क्या है, आगे के रेजिस्टेंस क्या है, वो सब चीज़ें मैन्युअली चेक करनी पड़ेगी। और जब लाइव मार्केट में आप ये सब चीज़ें देखते हो तो आपको पता ही नहीं चलता है जब मार्केट स्टार्ट होता है कि अभी मेरा रिसेंट सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है बड़ी टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम सिंपली आ जाते हैं 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट्स के अंदर। और यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि व्हाट टू डू। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट ओपन होगा, बड़ा गैप अप गैप डाउन या फिर फ्लैट, हमको हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं रहेगा कि कैसे हमको ट्रेड करना है। और दिन में ऐसे 2 या 3 ट्रेड फाइंड करने हैं जो सक्सेसफुली हमको बड़े अच्छे पॉइंट्स दे जाए। तो यहाँ पे सपोज कि ये कैंडल ओपन हुई और ग्रीन में बंद हो गई, मीन्स मार्केट ने थोड़ा रिकवर करने का ट्राई किया। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेडर क्या सोचेगा जब यहाँ पे मार्केट होगा, तो नॉर्मल एज अ ट्रेडर आप क्या सोचोगे कि अब जितना गैप डाउन हुआ है वो सब कवर करने की ट्राई करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल ले लेंगे या फिर फ्यूचर में बाई साइड जाएंगे, और यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है, यानी कि एसएल हिट हो सकता है। बिकॉज आप देखिए कि उसके बाद कंटिन्यूसली 3 कैंडल्स ने उसने रिजेक्शन दे दिया है। ओके, तो अब ये सब चीज़ को हमको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, हमारा इंडिकेटर अप्लाई करना है। इंडिकेटर के लिए आपको कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। अभी फॉलो द ट्रेंड 1.2 वर्जन लॉन्च हो गया है, तो आप जिसने अभी नया परचेस किया उनको 1.2 मिल गया होगा, जिसका पुराना परचेस है उसको 1.2 में कन्वर्ट जल्दी कर देंगे। तो आपको यहाँ पे 1.2 को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके चार्ट के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा, और कोई चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही इंडिकेटर हमने लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिकेटर की मेन वर्किंग कैसे होती है। तो इंडिकेटर के अंदर बेसिकली 5 चीज़ को इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो येलो बॉक्स दिख रहा है 9:15 से लेके 9:20 तक, ये येलो बॉक्स आपका क्रिएट हो जाएगा लाइव मार्केट में। तो अगर आप 1 मिनट में चले जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि 9:30 को ये बॉक्स प्रेजेंट हो गया, मतलब उसकी लाइन बन गई है, उसका एक कलर भी बन गया, और ये फिर एक्सटेंड होता रहेगा पूरे दिन के लिए। और ये पूरे दिन में कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम का 15 मिनट का रेंज। और आपने कहीं पे सुना भी होगा कि जब 50 मिनट की टाइम ब्रेक होती है, 15 मिनट का बॉक्स जब ब्रेक होता है तो आपको बड़ा सा मूव मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने जब 50 मिनट का बॉक्स ब्रेक किया, तुरंत ही आपको 200 पॉइंट का यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया। ऐसा ही अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो आपको ऊपर की साइड भी अच्छी रैली मिल सकती है। यहाँ पे देखिए आप, जब ब्रेक हुआ उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट होने के बाद अगेन 200 पॉइंट का हमको ट्रेड मिल गया। तो सबसे पहला कंफर्मेशन आपको ये देखना है कि जब आप ट्रेड कर रहे हो तब आप 15 मिनट बॉक्स के ऊपर हो या नीचे हो। नीचे हो तो आपको सिर्फ सेल साइड देखना है, या आपको सिर्फ शॉर्ट साइड या फिर पुट के लिए देखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन। फर्स्ट कंफर्मेशन इज अवर 15 मिनट बॉक्स। अगर आप ये देख के ट्रेड करोगे तो आपको आपका जो ट्रेड रहेगा वो उसकी विनिंग होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन हमने देख लिया। सेकंड इज, आपको यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है,
एक दिख रही है, ये है मेजर यानी लार्ज आरजी लाइन, रेड एंड ग्रीन लाइन, और ये है स्मॉल जो कैंडल के साथ साथ चलेगी, स्मॉल आरजी लाइन। ओके। अब मैंने ये 1 मिनट का चार्ट किया है, इसलिए आपको बहुत बार आप रेड ग्रीन दिखेगा, बिकॉज मैं आपको सिर्फ डेमो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये रेड ग्रीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो जो लार्ज आरजी लाइन है, जो बड़ी लाइन है, जो कैंडल से बहुत दूर रहती है, उसको हम सिर्फ देखेंगे कि आज के दिन के लिए मेजर ट्रेंड क्या है। तो जब मार्केट सुबह ही ओपन हुआ, वहां से ही हमको बोल दिया था कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड में है, मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अगर आप इसको 15 मिनट 1 आवर करोगे तो आपको डेली टाइम फ्रेम में भी पता चल जाएगा कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो देखिए, लगातार बैंक निफ्टी में ऊपर की मूवमेंट आ रही है इलेक्शन रिजल्ट के बाद। तो आप देख सकते हो तब से लेके ये बड़ी लाइन जो है वो ग्रीन जोन में, मींस आपको एवरीडे ग्रीन यानी कि कॉल साइड देखने की ज़्यादा ट्राई करने की। जब कॉल साइड आपको ट्रेड मिलेगा तो बड़ा मूव मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिस वन 400 पॉइंट, यहाँ पे आप देखिए पूरा दिन ऊपर 900 पॉइंट, यहाँ से आप देखिए। ठीक है। तो जब मेजर ट्रेंड के साथ आप चलोगे, ये भी हमारा एक ट्रेंड है, ये भी हमारा एक फ्रेंड है, तो इसके साथ भी हमको चलना है। तो मेजर ट्रेंड हमको बोल रहा है ऊपर की साइड, लेकिन बड़ा सा गैप डाउन हो गया, इसलिए वहां पे हमको फिर स्मॉल टाइम फ्रेम में भी देखना होगा कि स्मॉल टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। तो स्मॉल ट्रेंड लाइन बोल रही है रेड। अब चले जाते हैं वापिस से हमको जिसमें ट्रेड करना है 1 मिनट में। 1 मिनट मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, आप 3 मिनट यूज कर सकते हो, 5 मिनट यूज कर सकते हो। आप बैक टेस्ट करिए किसमें आपका सेटल हो रहा है, आपका माइंड सेट हो रहा है, आपकी साइकोलॉजी फिट हो रही है, वो टाइम फ्रेम आप यूज करिए। लेकिन इंट्राडे के लिए 1, 3 एंड 5 मिनट इज बेस्ट। आप ये 3 के अंदर ट्राई कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में ही हमको पता चल गया था कि दोनों लाइंस रेड है, मीन्स हमको देखना है तो सिर्फ पुट साइड के ट्रेड के लिए। तो सपोज कि यहाँ पे हमने ये रेंज बनने दिया, उसके बाद हमने ट्रेड लिया, तो भी हमको यहाँ पे 153 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट आ गया। तो 153 पॉइंट बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमको मिले। तो अगर आपने इन द मनी पुट में गए होंगे तो आपको इजीली 50 to 60 पॉइंट मिल जाते हैं। तो आपको सेकंड कंफर्मेशन क्या लेना है, ये जो स्मॉल रेड एंड ग्रीन लाइन है उसका कंफर्मेशन लेना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मेजर ट्रेंड लाइन भी आपको देखनी है। मेजर ट्रेंड लाइन इसलिए देखनी है कि ये लाइन क्या बोल रही है, रेड है, तो आपको पुट साइड के लिए ज़्यादा सोचना है। ऐसा नहीं है कि कॉल का ट्रेड नहीं लेना है, जब स्मॉल टाइम फ्रेम में कॉल का ट्रेड बनेगा तो हम लेंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हो कि जब मेजर रेड है और मेरा स्मॉल ग्रीन हुआ तो मैं हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, और जब दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों रेड रेड है, तो आप बड़ी क्वांटिटी में मतलब फुल क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये हो गया सेकंड एंड थर्ड कंफर्मेशन, स्मॉल आरजी लाइन, बिग आरजी लाइन। अब देखते हैं कि नेक्स्ट फोर्थ हमारा जो इंडिकेटर का एलिमेंट है वो है बुल एंड बेयर का लेबल। तो ये लेबल अपने आप बनते जाएंगे जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से बुल का लेबल आ गया और ये स्टिक हो जाता है। जब ये कैंडल क्लोज होगी, यहाँ पे आपको स्टिक होता हुआ नजर दिख जाएगा कि यहाँ पे बुल का सिग्नल आया हुआ है, मीन्स यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा है। बिकॉज यहाँ पे हमने ओ आई कैलकुलेशन डाला हुआ है कि अगर यहाँ पे ओ आई ज़्यादा आ गया कॉल साइड के अंदर या तो पुट राइटर के अंदर, तो ही ये लेबल आपको दिखेगा, वरना हर जगह पे नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे वो लेबल नहीं दिखा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे ओ आई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। जब यहाँ पे बुल का सिग्नल आया उसके बाद आप सिर्फ रैली देख लीजिए कितनी हुई है, यहाँ से लेके जब तक बेयर का सिग्नल नहीं आता तब तक 275। तो ये आपको फोर्थ सिग्नल भी ध्यान में रखना है जब आप ट्रेड लेते हो, तो कि यहाँ से हमारी ये लाइन ग्रीन हो गई, मीन्स यहाँ पे कंफर्मेशन नंबर 1। कंफर्मेशन नंबर 2, इसके आगे बुल का सिग्नल आया हुआ है, मीन्स रैली अच्छी खासी होने की पॉसिबिलिटी है। कंफर्मेशन 2 के साथ हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे उसको एग्जिट कर सकते हैं 197 पॉइंट के साथ। ठीक है। अब मैं ये सेम चीज आपको ऑप्शन के चार्ट में भी दिखाऊंगा। ये अभी इंडेक्स का चार्ट है, सिर्फ हम इंडिकेटर के रिगार्डिंग एलिमेंट्स सारे समझ रहे हैं। और द फाइनल हमारा एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बॉक्सेस। जो ये आपको ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स दिख रहे हैं, वो चालू मार्केट में ऐसे ही प्रेजेंट होंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ,
तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो बॉक्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो अगर आप पुट के ट्रेड में बैठे हो यहाँ से, तो आप यहाँ पे सेफ एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अभी भी कॉल का साइड हमारा ट्रेड चालू है। अब ये जैसे ही बॉक्स बनना स्टार्ट हो गया, ये कैंडल पे ही हमारा बॉक्स बनना स्टार्ट हो गया है, ये वाली ग्रीन कैंडल पे, तो हम ये कैंडल में सेफ एग्जिट कर सकते हैं कॉल के ट्रेड के लिए। तो आपको पूरा पूरा यहाँ से ये रैली कैप्चर करने को मिल गया यूजिंग दिस बॉक्सेस। ये बॉक्सेस के साथ अब अगर आप ट्रेड करोगे ये थर्ड कंफर्मेशन के साथ, तो आपको पूरी पूरी रैली कैप्चर करने का चांस मिलेगा। ठीक है, और आपके ये जो स्लो यानी कि स्मॉल आरएनजी लाइन जो है, रेड एंड ग्रीन लाइन, उसको भी आप देखते रहिए। अगर वो ग्रीन हो गई, बुल का सिग्नल भी आ गया। ये एक ऐसा सिनारियो बना है बैंक निफ्टी में लास्ट डे को, फ्राइडे को, कि तीनों कंफर्मेशन एक साथ में यहाँ पे हमको मिल गए। बुल का सिग्नल भी आ गया, हमारी स्मॉल लाइन भी ग्रीन हो गई है, और नीचे बॉक्स से सपोर्ट लेके ऊपर भी भाग रहा है, मीन्स रिवर्सल भी ले रहा है। और उसके अंदर अगर किसी ने ट्रेड किया, तो यहाँ पे जब तक रेड बॉक्स नहीं आता या फिर ये लाइन अपनी रेड नहीं हो जाती, तब तक आपको होल्ड करना है। एंड आप यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करो 200 पॉइंट, मीन्स ऑप्शन में 100 पॉइंट इजीली कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एलिमेंट्स के बारे में। ओके, तो अब फ्लक्चुएशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद ही हमको उसका कलर नोट करना है। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रेड हुआ है, यहाँ पे रेड हुआ है, ये कैंडल जब फॉर्म हो रही होगी, हमको 1 मिनट ये कैंडल का क्लोजिंग तक वेट करना है। जब ये क्लोज हो जाएगी तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये ग्रीन में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हुई है। अब ये ग्रीन हुई कि नहीं वो कैसे कंफर्म होगा, तो सेकंड कैंडल के लिए हम क्लोजिंग के लिए वेट करेंगे। अब मैं एंट्री के बारे में जब समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि जब ये सेकंड कैंडल क्लोज होगी ऊपर की साइड, यहाँ पे क्लोज हो गई, उसके बाद आपको ये कलर कंफर्म हो जाएगा। आप ये लाइन के ऊपर कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको ये लाइन ऊपर आ जाएगी और आपको दिख जाएगा कि वो कैंडल क्लोज हो गई है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। उसके बाद वो कलर चेंज नहीं होगा जब तक थर्ड कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। तो एवरी कैंडल क्लोजिंग पे हमको वो कलर को नोट करना है कि कौन सा कलर है, रेड है कि ग्रीन है। रनिंग कैंडल में आप कलर देखोगे तो सिर्फ जो एक कैंडल के बीच में जो डिस्टेंस है उसका ही कलर फ्लक्चुएट होगा, अदरवाइज सारे कलर्स क्लोजिंग के बाद फिक्स हो जाएंगे। अब इसको हम अलग अलग चार्ट में, अलग अलग मार्केट में भी डाल के देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा डे लेते हैं जिसमें मॉर्निंग में ये गैप डाउन हुआ। ठीक है, तो ये डे में आप ट्रेड कैसे करोगे? मॉर्निंग में जब गैप डाउन हुआ, मेजर ट्रेंड आपको बोल रहा था कि अभी भी पॉजिटिव मूड में है मार्केट, और रिसेंट आज का ट्रेड बोल रहा है कि नेगेटिव मूड में है। तो यहाँ पे इनिशियली जब तक ये 15 मिनट की रेंज में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको ये ट्रेड को इग्नोर करना होता है, क्योंकि यहाँ पे मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव बोल रहा है और ये गैप डाउन की वजह से डाउन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक उसको वेट करेंगे, उसको छोड़ देंगे, वो ट्रेड को कुछ नहीं करना है। उसके बाद जब ये ग्रीन कन्वर्ट हुआ, ये कैंडल के बाद ये कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया रनिंग मार्केट में, ये कैंडल में यहाँ पे नीचे ग्रीन आना स्टार्ट हो गया था। तो हम क्या करेंगे, एक वो हॉरिजॉन्टल रे लाइन लेंगे, उसका हाई मार्क कर लेंगे, ये वाला। अब सेकंड कैंडल में उसने कंफर्म कर दिया कि अब ये ग्रीन मोड में स्टार्ट हो गया है, अपसाइड स्टार्ट हो गया है। थर्ड कैंडल ने भी बोल तो दिया है लेकिन उसने हाई ब्रेक नहीं किया। अब यहाँ पे फोर्थ कैंडल में जैसे ही उसने हाई ब्रेक किया, हम यहाँ पे ही एंट्री कर लेंगे अपनी कॉल साइड की या फिर फ्यूचर में बाय की। और आपको एग्जिट कब करना है, जब ऐसी कैंडल आएगी जो रिटेस्ट कर रही है। यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन में थोड़ा बहुत रेड दिख सकता है, लेकिन कैंडल क्लोजिंग पे वापस से वो ग्रीन कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं, आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे भी आपको रेड थोड़े टाइम के लिए दिखेगा जब तक ये कैंडल फॉर्म हो रही है। जब कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ग्रीन है कि रेड है। ग्रीन है तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज एग्जिट कर देना जब रेड हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये कैंडल क्लोज आई तो यहाँ पे रेड फॉर्म हो गया। अब
जो सेफ ट्रेडर है, जिसको इतनी मुंह से सेटिस्फेक्शन है, वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे हमको मिल सकते हैं। सपोज मैंने ये कैंडल क्लोजिंग पे एग्जिट किया तो भी आपको 234 पॉइंट मिलेंगे। ऑप्शन के अंदर आपको शायद 120 130 पॉइंट मिल सकते हैं। और अब मैंने बताया कि ये सेफ ट्रेडर के लिए एग्जिट हो गया। अब सेकंड ट्रेडर ऐसे होते हैं जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसका लो मार्क करके रखिए। यहाँ पे इसका लो मार्क कर दिया। अब जब तक इसका लो नहीं ब्रेक होगा और ये रेड में कंटिन्यू नहीं करेगा, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो दूसरी कैंडल ने उसको ग्रीन कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। जो रिस्की ट्रेडर है उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो कॉल एंड पुट में बैठे हैं ऑप्शन में, उनका यहाँ पे लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज ये साइड वे मूवमेंट आ गई। यहाँ पे ही इंडिकेटर ने डिनोट कर दिया था कि अब मार्केट में वो ऊपर जाने की जो ट्रेंड थी वो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे ही रेड फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे आप सेफ एग्जिट कर सकते हो कॉल एंड पुट के लिए, ऑप्शन के लिए। लेकिन जो फ्यूचर में बैठे हैं और रिस्क लेना चाहते हैं थोड़ा और, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लो का मार्क कर दिया, लो नहीं ब्रेक हुआ तो वापस से ग्रीन हो गया, ओके ठीक है। अब यहाँ पे रेड फॉर्म हुआ तो हम ये लो को यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि जब ये लो ब्रेक होगा तभी हम एग्जिट करेंगे। तो ऐसे करके करके आप अपना ट्रेलिंग एसएल बढ़ा सकते हो। अब ये भी लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं, आगे ग्रीन है तो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे रेड हुआ तो यहाँ पे हम मार्क करके रखते हैं। और ये कैंडल पे आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल पे उसने लो ब्रेक कर दिया, मीन्स यहाँ पे आप सारे क्वांटिटी या फिर फ्यूचर वाले एग्जिट कर सकते हैं। तो उनको मिला होगा यहाँ से यहाँ तक 270 पॉइंट्स। और अगर ये रैली कैप वापस से कंटिन्यू हो जाती तो उनको थोड़ा ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों तरीके बता दिए कि कैसे एंट्री करनी है। अब सेकंड थिंग आती है कि अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं, मीन्स क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करते हैं, तो उनके लिए कैसे ट्रेड बनेगा। तो सपोज कि यहाँ पे 5 मिनट में हमने देखा कि रेड फॉर्म हुआ। 5 मिनट के कैंडल में ये टाइम पे 10:17 में रेड फॉर्म हुआ। और फिर हम 1 मिनट में आते हैं और 1 मिनट में भी हमको यहाँ पे रेड दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड कन्वर्ट हुआ, वही 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 कैंडल में आप एंट्री कर लो। उसको बोलेंगे हम अर्ली एंट्री। अर्ली एंट्री कैसे करेंगे आप, जब ये रेड फॉर्म हुआ तुरंत आपने एंट्री कर ली, क्योंकि आपने बड़े टाइम फ्रेम में एक बार कंफर्म करके आए कि वो रेड जोन में आ गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे। ठीक है, फिर आप स्कैल्पिंग के लिए क्या करोगे, 1 मिनट में आके अर्ली एंट्री यहाँ पे क्रिएट कर लोगे। ठीक है, अर्ली एंट्री में आपको क्या करना है, हाफ क्वांटिटी पहले यही कैंडल में कहीं पे भी आपको एंटर कर देना है। फिर बाकी की जो रिमेनिंग क्वांटिटी है इसका लो ब्रेक होने पे आपको लेना है। तो यहाँ पे मैंने लो मार्क कर दिया। अब ये लो जैसे ही ये कैंडल में ब्रेक हो गया तो हमको बाकी की क्वांटिटी ये कैंडल में ऐड कर देनी है। और फिर उसको 1 मिनट के ही जो हमारी मैजिकल लाइन है रेड एंड ग्रीन वाली, वहाँ उसको ही कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ग्रीन हुआ, सेफ एग्जिट कर लो। या फिर आपको जहाँ जहाँ पे भी ऐसे बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये बॉक्सेस आपको 1 मिनट में बहुत सारे दिखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट के लिए, स्कैल्पिंग के लिए आपको तुरंत ही एग्जिट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 120 पॉइंट है, मीन्स आपको वहाँ पे 50-60 पॉइंट मिल गए होंगे ऑप्शन के अंदर। तो ये हो गया स्कैल्पिंग के लिए मेथड। अगर आपको लॉन्ग होल्ड करना है तो आप ये लाइन के साथ चलते जाइए, ये आपकी ट्रेलिंग एसएल है शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए। यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ तो आपने देखो कि पूरा पूरा ट्रेंड यहाँ पे कैप्चर कर लिया 296 पॉइंट, 300 पॉइंट का। ठीक है, तो जब आप ऐसे बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करना सीखोगे तब आप मार्केट में से अच्छा पैसा बना सकते हो। अब हम देखते हैं कि इसको ट्रेड जब लेना है तो हम कहाँ पे जाएंगे अपने ऑप्शन चार्ट में। तो मैं रिसेंट अभी आज लास्ट डे में जाते हैं और यहाँ पे रिसेंट आपको ट्रेड दिखाता हूँ। चलिए 5 मिनट में पहले कंफर्म करते हैं कि बड़ी टाइम फ्रेम में, मीन्स इंट्राडे वाली बड़ी टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है।
इंट्राडे वाली बड़ी टाइम फ्रेम में हमको पता चल गया थे 10:35 को कि अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, मीन्स ग्रीन साइड जाने वाला है। ठीक है, तो हम 10:35 को 1 मिनट में देखते हैं क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो ये हमारी 10:35 की कैंडल है। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट में ऑलरेडी जिसने एंटर किया होगा वो यहाँ पे एंटर हो गया होगा, लेकिन हमने 5 मिनट का कंफर्मेशन लेके एंटर किए, क्योंकि हमको तुरंत क्विक मूवमेंट चाहिए और बड़ी मूवमेंट चाहिए। तो हम यहाँ तक वेट करेंगे, जो दिन में एक या दो ही ट्रेड करना चाहते हैं, अच्छे ट्रेड पकड़ना चाहते हैं उसके लिए। तो हम यहाँ पे ये कैंडल पे एंट्री करेंगे। अब ये कैंडल पे एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, मार्केट उस टाइम पे क्या चल रहा था, 52,480, मीन्स हम समझ लेते हैं 52,500 मार्केट की प्राइस चल रही थी। तो इसके लिए हम कॉल क्या ढूंढेंगे, तो हम कॉल जाएंगे 200 पॉइंट इन द मनी, मीन्स 52,300 का कॉल हम निकालते हैं। तो क्या करना है, बैंक निफ्टी 52,300 का ऑप्शन कॉल, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 10:35 को क्या सिनेरियो था, वो हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये वाली कैंडल है हमारी कॉल की, 10:35 को ये चल रही थी। तो समझ लो कि मैंने ये कैंडल को क्लोज होने दिया और एंट्री किया 4:30 पे। तो हमने एंट्री किया 4:30 पे, और अब हम जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम की लाइन के साथ, आरजी लाइन के साथ। अगर आपको ऊपर कहीं पे ऐसा रेड बॉक्स दिख गया, फॉर एग्जांपल ये कैंडल जब चल रही थी तो आपको रेड बॉक्स दिख गया कि ये हमारा अब रेजिस्टेंस बन सकता है, मीन्स इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है अभी के लिए। तो आप ये कैंडल के अंदर एग्जिट करो या फिर ये कैंडल के अंदर एग्जिट करो। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया। मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन मार्क करके दिखाता हूँ। समझ लो कि ये कैंडल में हमने एंट्री किया था, और ये कैंडल में हमको कंफर्मेशन मिला कि अभी ये ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है। तो हमने समवेयर अराउंड ईयर ये कैंडल क्लोज होने के बाद एग्जिट किया। तो आप यहाँ पे देखो, ये एसएल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एसएल आपका ये जो लाइन है, ग्रीन लाइन, वही है। तो एसएल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 95 पॉइंट इन द प्रीमियम, ये आप सिस्टम से, लॉजिक से कैप्चर कर सकते हो। अगर ये एक ही इंडिकेटर के साथ आप काम कर रहे हो, अपना दिमाग नहीं यूज़ कर रहे हो। अपना दिमाग यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक रेड हो रहा है, यहाँ पे साइड वे हो गया, तो चांसेस कम है कि इसमें हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने 3 कंफर्मेशन लिए। एक तो 5 मिनट में ग्रीन कन्वर्जन हो गया है, उसके बाद इंडेक्स के 1 मिनट में भी कंफर्मेशन हो गया है कि वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है नीचे से, यहाँ पे हमने देखा। और इंडेक्स के अंदर हमको बुल का लेबल भी मिल गया, 3 कंफर्मेशन हमको मिल गए। तो यहाँ पे अगर एंट्री किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका एसएल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जब ये लाइन रेड हो जाएगी तो आपको 30-40 पॉइंट्स देने होंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम आप दे दो। लेकिन आपको जब मिलेगा तो आपको 100+ पॉइंट ही मिलेंगे। यहाँ पे आप अगर देख सकते हो कि अगर किसी ने यहाँ पे ऊपर टॉप में ही काटा, जब उनको पता चला कि 120 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, तो 120 पॉइंट इज इनफ। आप वहां पे भी सेफ साइड एग्जिट कर सकते हो। अगर सिस्टम के साथ आपको होल्ड ही करना है कि जब तक सिस्टम नहीं बोलेगी हम एग्जिट नहीं करेंगे, तो सिस्टम ने ये कैंडल पे बोल दिया कि ये रेड बॉक्स फॉर्म हुआ, आप ये कैंडल के अंदर जैसे ही कैंडल ओपन होती है आप एग्जिट हो जाओ। तो आप एग्जिट होंगे 4:30 से लेके 5:30 तक, 100 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल जाएगा। तो ये हमने देखा एक कॉल साइड, कॉल साइड का नहीं है, यस कॉल साइड का ट्रेड। अब देखते हैं वापस से हम जाते हैं इंडेक्स के चार्ट में। एक आपको और ट्रेड दिखाता हूँ अगले दिन का। ठीक है, अब यहाँ पे मॉर्निंग में हमको पता चल गया कि गैप डाउन है। एक कैंडल ने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ, और यहाँ पे एक बॉक्स भी आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। सेकंड कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, और थर्ड कैंडल पे हमको पता चल गया कि ये बॉक्स बन गया और बॉक्स के एकदम लोअर साइड पे है। तो ये कैंडल हमारी 5 मिनट की, ये कैंडल हमारी एंट्री कैंडल बन सकती है।
ये वाली कैंडल हमारी एंट्री कैंडल बन सकती है, क्योंकि उसने हमको डिनोट कर दिया है कि रेड जोन में नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे 15 मिनट का जो रेंज यहाँ तक फॉर्म हो गया, 15 मिनट मतलब ये 3 कैंडल की वेट करनी है। यहाँ पे हमको पता चल गया कि ओके 9:30 की कैंडल जब फॉर्म हो रही है 9:25 के बाद, तो हमको 1 मिनट में कन्वर्ट करना है। ओके, ये ट्रेड मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको पुट के साथ ट्रेड दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये फॉर्म हो गया, ये कैंडल में आपने एंट्री कर लेनी है। तो यहाँ पे रेट क्या चल रहा था 52,500, तो आप कौन सा पुट लोगे 52,700 का। तो हमने सिर्फ इंडेक्स में इतना कंफर्म कर लिया है कि अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। ओके फाइन, अब चले जाते हैं हम बैंक निफ्टी के 52,700 या 800 का पुट। ठीक है, 9:25 की कैंडल फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा पुट का चार्ट है। अब इसमें देखो ये 9:29 को हमारा बॉक्स भी कंफर्म हो गया, उसका भी बॉक्स ब्रेक हो गया, मतलब पुट में जो 15 मिनट रेंज थी वो भी ब्रेक हो गई, वो भी ग्रीन में चल रहा है। मतलब आपको ऑलवेज कॉल एंड पुट में तो ग्रीन वाला ही देखना है कि ग्रीन होगा तब भी हमको एंट्री लेनी है। यहाँ से आपने एंट्री लिया। अब यहाँ पे आपको ये बॉक्स कब दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स बन गया होगा ये कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे। तो आप ये कैंडल में सेफ एग्जिट हो जाओ। तो आपको कितना पॉइंट दिख रहा है, ये आपको चार्ट में इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन कितना पॉइंट आपने कैप्चर किया यहाँ से यहाँ तक, ये कैंडल में एग्जिट किया तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जब ये फॉर्म होना स्टार्ट हो गया तो हमने सेकंड कैंडल पे कहीं पे भी एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे यू कांट बिलीव 102 100 पॉइंट का यहाँ पे भी अपने मुंह कैप्चर कर लिया। कितने रुपीस में हमने एंट्री किया था, 500 रुपीज में एंट्री किया था। जब उसका रेट 500 चल रहा था तब एंट्री किया था, और हमने एग्जिट किया यहाँ तक, टू बी प्रिसाइज हियर। तो वहाँ पे उसका रेट चल रहा था 600 रुपीज, मीन्स आपको 100 रुपीज मिल गए। और यहाँ पे जब साइड वे हुआ तो हमको यहाँ पे भी हमको पता चल गया कि ओके अब इसके ऊपर नहीं जाने वाला, ये प्राइस उसकी हाईएस्ट प्राइस है 700। अगर किसी ने नहीं काटा है तो यहाँ पे एग्जिट कर लो 600 रुपीज पे। ठीक है, ये हो गया हमारा सेफ ट्रेडर के लिए एग्जिट। अब देखते हैं कि अगर किसी ने ये लाइन के साथ ही कंटिन्यू करना है, वन लॉट के साथ। ठीक है, इनिशियली आप इसको टेस्ट करोगे वन लॉट के साथ, तो 500 पे एंट्री तो बना ली। एग्जिट कब करेंगे, जब तक ये रेड नहीं होगा तब तक एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रेड फॉर्म हो गया, ये कैंडल पे रेड हो गया, ये वाली कैंडल पे। तो हमने वो कैंडल के क्लोजिंग पे एग्जिट करना है। कैंडल क्लोजिंग हो गई और हमने एग्जिट कर लिया यहाँ पे। क्लियर। तो अब आपको मिल रहे हैं 128 मीन्स आपको 30 पॉइंट एडिशनली मिलेंगे अगर आप ट्रेंड के साथ और कंटिन्यू करते हो। अगर ये ट्रेंड और कंटिन्यू रहता पुट के साइड में तो हमको और ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते थे। तो ये एक तरीका है कि आप बड़े पॉइंट्स कैसे कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने जो भी उसका मेन सीक्रेट था वो बता दिया कि पहले 5 मिनट के इंडेक्स में कंफर्म करके आओ, फिर 1 मिनट के चार्ट में आप ट्रेड लो। 1 मिनट के चार्ट के साथ पूरा ट्रेंड कंटिन्यू करो, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक आपको कंटिन्यू करना है। जब यहाँ पे रेड फॉर्म हो गया तब आप सिंपली क्या कर सकते हो, इंडेक्स के चार्ट में वापस जाओ और देख लो कि कॉल साइड का सिनेरियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो टाइम के लिए। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अब कॉल साइड का सिनेरियो बन रहा है, तो कॉल साइड में आप एंट्री करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉल साइड का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एंट्री ये कैंडल के हाई के ऊपर करनी है। तो ये कैंडल पे आप एंट्री करोगे और समवेयर आपका 1 मिनट का चार्ट जब भी रेड बोलेगा तो यहाँ पे 18-20 पॉइंट आपको मिलेंगे। या फिर एसएल भी आ गया होगा कॉल के चार्ट में, हम देख लेते एक बार कितने बजे का, 10 बजे का टाइमिंग है। 52,300 का कॉल देखते हैं। 10 बजे का टाइमिंग है।
ओके। अब यहाँ पे देखिए प्रीमियम डीके हो रहा था, तो आपको यहाँ पे ही मना कर दिया उसने कि ये ट्रेंड ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेगा, इसलिए आपको इंडेक्स के चार्ट में सिर्फ 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में बनाया ही नहीं है। 10 बजे और 10 बज के 2 मिनट पे उसका हाई ब्रेक ही नहीं करवाया इसका। ठीक है, अगर किसी ने एंट्री ले भी ली है तो आप इसके लो के नीचे एसएल रख सकते हो, इसके लो के नीचे क्लोज आएगा तो हम एसएल रखेंगे। तो सपोज कि यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है कैंडल क्लोजिंग पे, ठीक है, आपका एसएल रहेगा इसके लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग, लेकिन क्लोजिंग नहीं आया हुआ है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया, ये कैंडल वापस से ऊपर खींच लिया, ठीक है, आप ले लो आगे तक मूव कर लो। और यहाँ पे सपोज कि एग्जिट दे दिया उसने रेड कैंडल बना के, उसका नीचे का लो भी ब्रेक कर लिया, तो आप ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो रहे हो। देखो जो हमारा एंट्री पॉइंट है वहां पे ही आप एग्जिट हो रहे हो। तो ये हो गया हमारा एसएल हिट। एसएल हिट में आपको मैक्सिमम जाएंगे 30 पॉइंट, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 1 मिनट कैंडल में काम कर रहे हो तो, और आपको मिलेंगे 100+ पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर फॉलो द ट्रेंड इंडिकेटर। अब एक और अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, हम अभी इसके ऊपर और अपडेट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको ये एक और इंडिकेटर भी उसके साथ ज्वाइन होने वाला है, कमिंग इन द नेक्स्ट अपडेट। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कोई फॉल्स एंट्री आती है, इंडेक्स का चार्ट मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने ये वॉल्यूम बार्स डाल दिए। अब वो बार्स आपको एक सिक्स्थ कंफर्मेशन देगा। ये कंफर्मेशन ऐसा है कि जब पहली कैंडल बैंक निफ्टी में ओपन हुई, यहाँ पे गैप अप हुआ है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा माइनर ग्रीन दिख रहा है, उसके बाद लाइट ग्रीन हो गया, उसके बाद थर्ड कैंडल पे डार्क रेड हो गया, और जो ग्रीन थी उसके नीचे भी कैंडल चलने लगी है, मतलब वॉल्यूम नीचे की ओर झुक गया है, माइनस में चलने लगा है। तो जब ये माइनस में चलने लगा है तो आपको ये सिक्स्थ कंफर्मेशन मिलेगा कि अब आपको डाउन ट्रेंड में अगर बैठना है तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे पुट साइड या शॉर्ट साइड बैठ सकते हो, क्योंकि आपको जब यहाँ पे ये वॉल्यूम नीचे की तरह डिक्रीज होते हुए दिखेंगे तो वहां पे मूवमेंट आपको जल्दी मिल जाएगी, मीन्स पुट के अंदर डीके कम होगा और आप तुरंत एग्जिट कर सकते हो। और एग्जिट के लिए क्या सिनेरियो है कि जब ये वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज 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 यहाँ से इंक्रीज हुआ, तो ये कैंडल आपको बोल रही है कि एग्जिट कर लो। ये कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाए आपको ये कैंडल पे एग्जिट कर देना है, क्योंकि इसके बाद डीके स्टार्ट होगा या तो मार्केट रिवर्सल लेगा, हमको पता नहीं है क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। यहाँ पे हमारी एंट्री थी फर्स्ट रेड वॉल्यूम पे, हेयर एंट्री, और ये कैंडल पे जब वॉल्यूम डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज हुआ तो हमने एग्जिट कर लिया। कितने पॉइंट है, 220 पॉइंट है। तो ये हम एक और कंफर्मेशन ऐड करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि अगर वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज मोड पे है तो आप कॉल साइड जा सकते हो, डिक्रीज मोड पे है तो पुट साइड जा सकते हो। जब आपको लास्ट डे का भी दिखा देते हैं, जो अभी हमने 2 ट्रेड लिए उसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पे जब 50 मिनट की रेंज ब्रेकआउट हुई तो हमको दिख रहा है कि वॉल्यूम नेगेटिव साइड ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो ये कैंडल पे ही हमको पता चल गया था कि ओके हमको पुट साइड अगर जाना है तो अभी सेफ सिनेरियो है, क्योंकि वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। और जब ये इंक्रीज होने होने का स्टार्ट किया उसके बाद आप देखिए वो कितना मार्केट साइड में हो गया है। तो यहाँ पे आपको पुट में क्या होना है, डीके ही होना है, और आपका एसएल हिट होने की चांसेस ज़्यादा है। जब यहाँ पे ग्रीन हुआ तो ये ग्रीन के साथ ही यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना भी स्टार्ट हुआ, तो आप यहाँ पे कॉल साइड इजीली बैठ सकते हो। फिर ये कैंडल पे हमारा वॉल्यूम थोड़ा लाइट हो गया, तो ये किसी के लिए एग्जिट पॉइंट हो सकता है, मीन्स जो सेफ पॉइंट लेके निकलना है वो निकल सकता है अराउंड 100 पॉइंट। ठीक है, तो ये एक एडिशनल वॉल्यूम भी हम ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इसी ये कोई ब्रोकर में से कोई आपका अकाउंट है, जैसे कि डन हो गया, फायर्स हो गया, अलायंस ब्लू हो गया, मोतीलाल ओसवाल, पेटीएम मनी,
इसमें से अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है तो आप सीधा ही ट्रेड कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। ठीक है, मैं अब यहाँ से सीधा ही ट्रेड परफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको कॉल साइड का ट्रेड कंफर्म हुआ, तो हम कॉल के चार्ट में चले जाते हैं। 52 300 का कॉल, ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे कंफर्म हुआ था हमारा ट्रेड, ओके। तो यहाँ पे मार्केट जब चल रहा था 400 पे हमने एंट्री लिया था, तो ये कैंडल पे मुझे एंट्री करनी है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, ये प्लस वाला आपको आइकॉन दिख रहा है, वो प्रेस करके बाय लिमिट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ही ऑर्डर पैनल दिख जाएगी। यहाँ से अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा कि 400 पे मुझे बाय करना है, कितने लॉट्स बाय करने हैं वो आप डाल दो, इंट्राडे में बाय करना है, यस। अब जब यहाँ से आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये सीधा ही ऑर्डर आपके धन के अकाउंट में, जो अकाउंट यहाँ पे लिंक होगा उसके अंदर आपको वो ऑर्डर भी दिख जाएगा। अभी आपको एरर दिखा रहा है कि मार्केट इज क्लोज्ड, इसलिए ऑर्डर रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर लग जाएगा और यहाँ पे आपको रियल टाइम प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखाता रहेगा कि यहाँ पे आपने एंट्री किया है, आपका प्रॉफिट अभी इतना रनिंग है। जब यहाँ पे आप आओगे तो आपको क्लोज करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पोजीशन चल रही होगी आपकी वो दिखेगी। यहाँ पे आपको क्लोज बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मार्केट से एग्जिट कर देना है। जब भी ये रेड फॉर्म हुआ, आप ये कैंडल पे एग्जिट करना चाहते हो, ये कैंडल पे, तो आपको उस टाइम पे मार्केट से क्लोजिंग कर दो, या फिर लिमिट ऑर्डर डाल के भी आप क्लोजिंग कर सकते हो। तो ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये ट्रेडिंग व्यू में ही आप डायरेक्टली ऑर्डर करना चाहते हो, आपको वापस से वो ट्रेडिंग के लिए अलग से ब्रोकर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा इसमें जाओ और यहाँ से ही ट्रेड परफॉर्म करो। तो वो एक आपके लिए क्विक हो जाएगा कि जब भी यहाँ से ट्रेड बनता है तो मुझे वापस से वो स्क्रीन चेंज करके दूसरे में जाना नहीं होगा, सीधा यहाँ से ट्रेड परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, मिलिंद भाई, ओके। पहले आप ये बताइए कि आप कितने टाइम से इसको यूज़ किया और कैसा रिजल्ट रहा। ओके, मैंने ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने यूज किया। उसमें पहले मैंने 15 दिन तो सिर्फ पेपर ट्रेड किया। आई वाज जस्ट चेकिंग कि क्या चल रहा है, कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी है। फिर 15 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। और दूसरी, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बन रहा है ग्रीन एंड रेड, वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। जैसे कल मैंने एक ट्रेड डाला था ग्रुप में भी, 52 700 का पुट। यस। तो पहले तो मैं हमेशा 5 मिनट्स ओपन करता हूँ, 5 मिनट्स में चेक कर लेता हूँ। अभी आप जैसे यहाँ पे ग्रीन सपोर्ट देख रहा है, वो यस। कल का रेजिस्टेंस था। जैसे ही वहां से रिवर्सल हुआ, तो मैंने सीधा ओपन कर दिया ऑप्शन। तो वो मैं ऑप्शन में चला गया 52 700 पुट यहाँ पे। करेक्ट। और मैंने मार्क कर ली ये रेड लाइन मेरी, ये सपोर्ट। जैसे ही उसके ऊपर जाएगा, मैंने सोच लिया था मैं पुट ले लूंगा। तो मेरा बाई हुआ था समवेयर 410 पे। और मैं करेक्ट। हमेशा हमेशा मैं इवन लॉट में ही काम करता हूँ, या तो दो लूंगा या चार लूंगा। जैसे ही मैंने दो लिए और यहाँ से रिवर्सल आना हुआ, तो मैंने एक लॉट तो यहाँ पे निकाल दिया था 625। और फिर मैंने वेट किया कि और कितना नीचे जाएगा। तो फिर यहाँ पे जब निकला, यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे दूसरा लॉट भी बेच दिया। तो अराउंड मुझे 100 हंड्रेड एंड 170 पॉइंट। 70 पॉइंट मिले थे यस। मल्टीपल लॉट में। फिर मैंने कुछ नहीं किया, आई वाज जस्ट वेटिंग। और फिर यहाँ पे फिर से 5 मिनट में चला गया। फिर मैंने और एक कॉल लिया था समवेयर अराउंड यहाँ। तो ये टाइम फ्रेम है 10:30। तो ये है मेरा कॉल। तो ये जो लाइन देख रहा है, यहाँ पे ग्रीन हुआ, और यहाँ पे इसके हाई ब्रेक करने पे मैंने वापस दो लॉट ले लिए। और एक लॉट मैंने एकदम यहाँ पे टॉप पे बेचा है। वो रिवर्स हो रहा था, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा रिवर्स हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन अभी के लिए एक लॉट से कीजिए,
ये बहुत अच्छा ट्रेड था, ये भी अराउंड 100 पॉइंट्स मिले थे इसमें भी, दो लॉट में। तो एक तो यहाँ पे मैंने बेच दिया, और एक मैं वेट कर रहा था यहाँ कि ये लो ब्रेक करेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो वो ब्रेक हो गया, एग्जिट हो गया, तो उसमें भी 100 पॉइंट मिले थे। और बस फिर दो ही ट्रेड किए थे। एक चीज ध्यान रखना, कभी ओवर ट्रेड मत करना। मैंने किया है, मुझे पता है, लॉसेस भी काफी हुए हैं। ओवर ट्रेड मत करो। दिन के दो ट्रेड भी करोगे, इजीली 300 पॉइंट्स मिल जाएंगे, इजीली, बहुत इजी है। लेकिन ओवर ट्रेड मत करना। पहले तो चेक करो पेपर ट्रेड करके कि भाई तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मेरे लिए 1 मिनट अच्छा है। मैं अगर ये ट्रेंड लाइन भी ना देखूं तो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर लेता हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं पहले से मोमेंटम ही करता था, तो मेरे लिए वो ज्यादा बेटर था। लेकिन एक ट्रेड में अगर तुम्हारा प्रॉफिट आ गया तो फिर तुम रिस्क ले सकते हो। एक लॉट से रिस्क लो, लेकिन जितना भी प्रॉफिट है, ट्राई करना कि प्रॉफिट जीरो ना हो जाए। कुछ एग्जैक्टली, ना यस। कुछ ना कुछ तो घर पे लेके ही जाना। करेक्ट। 10 दिन तुम्हारा ग्रीन रहेगा, दैट मीन्स यू आर गोइंग गुड। नाउ इट्स टाइम कि तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ग्रीन चाहिए। यस। तो आपका पास्ट रिकॉर्ड आपको बताएगा कि अब आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो या ना करो। जी। वो प्रैक्टिस के साथ आएगा कि जब आप प्रैक्टिस करोगे 1 मंथ 2 मंथ्स, उसके बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मैं उसमें से कुछ विड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की सोचनी है, मीन्स फंड इंक्रीज करने का सोचना है। यस यस, मैंने ये टेस्टिंग करने के लिए सिर्फ 20,000 डाले थे, जो मैंने निकाल लिए ऑलरेडी, विड्रॉ भी कर लिए। अभी मेरे अकाउंट में अराउंड 40,000 जितने होंगे। ग्रेट। और जस्ट ये इसकी वजह से ही कि मैं, अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हो फिर भी देखते रहो क्या चल रहा है। उससे ही आपको पता चलेगा कि क्या कर सकते हो आप। करेक्ट। और पेपर ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीजिए स्टार्टिंग में। अलग अलग सिनारियोज से करिए, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, अगर इसको क्रॉस करता है तो मैं बाई कर लूंगा। अगर उसको क्रॉस नहीं कर रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो लेट्स सी, लिखो, एक एक्सेल बनाओ कि भाई मैंने पेपर ट्रेड में ये दो लॉट से किया, मैंने यहाँ पे बेचा, मुझे इतना लॉस हुआ और क्यों हुआ।